दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि दोनों आरोपी 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। हालांकि कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को कुल 12 शर्तों के साथ जमानत दी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब 5 आरोपियों को जमानत दी गई तो उमर खालिद और शर्जिल इमाम की बेल अपील खारिज क्यों की गई। चलिए जानते हैं क्यों नहीं मिली उमर खालिद और शर्जिल इमाम को बेल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभियोजन और सबूतों दोनों के लिहाज से उमर खालिद और शर्जिल इमाम की स्थिति अन्य 5 आरोपियों की तुलना में अलग है। कथित अपराधों में इन दोनों की भूमिका केंद्रीय यानी मुख्य रही है। इन दोनों की हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी की अवधि भले ही लंबी रही हो, लेकिन ये ना तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है और न ही संबंधित कानूनों के तहत लगे वैधानिक प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करती है। बहस के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के बारे में दलीलें दी गई। ये कोर्ट संविधान और कानून के बीच अमूर्त तुलना नहीं कर रहा। अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में खास जगह रखता है। ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। यूएपीए खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में कानूनी फैसला दिखाता है जिसके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। राज्य की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले मुकदमों में देरी तुरूप का पत्ता नहीं हो सकती। बाकी 5 आरोपियों को जमानत देते वक्त कोर्ट ने कहा, 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को जमानत मिलने से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई नरमी नहीं आती। उन्हें करीब 12 शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा। यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो ट्रायल कोर्ट आरोपियों की सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। आपको बता दें कि साल 2020 में ट्रंप की यात्रा के वक्त हुए इन दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि ये दंगे अचानक नहीं हुए, बल्कि पैन स्तर पर इसकी साजिश रची गई। मकसद था सत्ता परिवर्तन और आर्थिक दबाव बनाना। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी।